मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 3B के अंदर जब हम लोग टैक्स की पेमेंट लेट से करते हैं तो उसका जो इंटरेस्ट पेमेंट है उसके अंदर एक प्रॉब्लम जो है पोर्टल में आ रही थी। अगर आपने जीएसटीआर 3B के अंदर इंटरेस्ट का पेमेंट करना है तो वो आप चाह करके भी नहीं कर पाते थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि लेट सपोज आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी में जो टैक्स अमाउंट बन रहा है वो डिफरेंट होता है। हो सकता है सीजीएसटी में आपका टैक्स अमाउंट बन रहा हो 10,000 रुपए का और एसजीएसटी में जो टैक्स अमाउंट आपका बन के आ रहा है वो होता है 5,000। तो इंटरेस्ट जो है वो जरूरी नहीं है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों ही केस में इक्वल बन जाए। सर ये कैसे हो सकता है? सीजीएसटी और एसजीएसटी इक्वल ही तो जमा होंगे। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी हर सिचुएशन में इक्वल जमा होंगे। कई बार क्या होता है, आईजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट एक्सेस होने की वजह से सीजीएसटी और एसजीएसटी की लायबिलिटी जो है वो बन जाती है। कई बार सीजीएसटी का क्रेडिट होता है लेकिन एसजीएसटी का क्रेडिट जो है वो अवेलेबल नहीं होता है फॉर एडजस्टमेंट। इन सारे रीजंस की वजह से इंटरेस्ट का पेमेंट जो है वो नहीं हो पा रहा था। अब हम लोग चलते हैं जीएसटी पोर्टल पे। यहां पर मैं आपको दिखाने वाला हूं जो जीएसटीआर 3B के अंदर चेंज किया गया है वो क्या चेंज है और उसका क्या इंपैक्ट अब आपके ऊपर पड़ने वाला है। ये मैंने ओपन कर लिया है फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर जो अक्टूबर महीने की जीएसटीआर 3B है। अगर आप इसे चेक करेंगे तो इसके अंदर जो लेट फीस और इंटरेस्ट वाला कॉलम होता है उसमें जाकर के आपको एक चीज देखने को मिलेगी। ये है हमारे पास टेबल नंबर 5.1 इंटरेस्ट एंड लेट फी का सेक्शन। इसमें आप जब क्लिक करेंगे तो आपको यहां पे बताया जाएगा कि डिक्लेयर इंटरेस्ट पेएबल ऑन टैक्स लायबिलिटीज on supplies attracting reverse charge as well as other than reverse charge। मतलब अगर आपने कोई ऐसी सप्लाई करी है जिसके ऊपर आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स जमा करना है, जैसे कि आपने किसी जीटीए की सर्विस ली हो और आपने उस पर्टिकुलर महीने की टैक्स रिटर्न जो है वो लेट से फाइल करा है, तो आरसीएम के ऊपर जो टैक्स जमा होता है वो और जो नॉर्मल सेल के ऊपर जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है इन दोनों के ऊपर ही आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। उस अमाउंट का पेमेंट करने के लिए यहां पर जो आपको इंटरेस्ट के अंदर बॉक्सेस दिए गए हैं, लेट सपोज आपका आईजीएसटी का इंटरेस्ट है 1500 रुपए, सीजीएसटी का इंटरेस्ट है 1200 रुपए और एसजीएसटी का इंटरेस्ट है 1520 रुपए। तो यहां पर पहले क्या प्रॉब्लम आ रही थी? यहां पर पहले प्रॉब्लम ये आती थी कि अगर आपने आईजीएसटी का इंटरेस्ट लिखा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स के अंदर जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो इक्वल पंच होता था। कहने का मतलब है कि आपने जैसे ही सीजीएसटी के अंदर 1200 रुपए डाला, एसजीएसटी में वो अमाउंट ऑटोमेटिकली फीड हो जाता था। आप उसे एडिट नहीं कर सकते थे, या फिर आपने अगर कुछ अमाउंट एसजीएसटी में डाला है तो सीजीएसटी में वो अमाउंट ऑटोमेटिकली जो है वो पॉपुलेट हो जाया करता था। अब इस वैलिडेशन को हटा दिया गया है। अगर आप देखेंगे तो अब मैंने यहाँ पर सेंट्रल टैक्स में 1200 रुपए डाल रखे हैं और स्टेट टैक्स में 1580 रुपए डाल रखे हैं, यानी कि दोनों ही केस में इंटरेस्ट का अमाउंट अब आप मैन्युअली फीड कर सकते हैं और जीएसटीआर 3B के समय ही अपना इंटरेस्ट का पेमेंट कर सकते हैं। सर क्यों करें इंटरेस्ट का पेमेंट 3B के समय? मैं आपको बता देता हूं क्यों करें। लेट सपोज आपकी सितंबर 20 की ड्यू डेट थी 20 अक्टूबर 2020। आपने रिटर्न फाइल किया लेट सपोज 1 जनवरी 2021 को और आपका जो इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा इस सिचुएशन में 20 अक्टूबर 2020 से लेके 31 दिसंबर 2020 का, यानी कि कुल मिलाकर के 3 महीने का इंटरेस्ट या 2.5 महीने का इंटरेस्ट जो है वो आपको जमा करना पड़ेगा। सर इंटरेस्ट के लिए तो नोटिस आता ही है तब जमा कर देंगे। अब लेट सपोज इसी पीरियड के लिए आपके पास इंटरेस्ट का नोटिस आया और इंटरेस्ट का नोटिस आता है 1 जनवरी 2022 को, तो यहां पर 2 महीने में आपका अमाउंट जो है वो कम बनेगा।
अगर आप नोटिस का वेट करेंगे, पहले कोई ऑप्शन नहीं था, आपको वेट करना ही था, लेकिन अब आपके पास ऑप्शन दे दिया गया है कि 3B में अगर इंटरेस्ट का पेमेंट बनता है तो खुद से कैलकुलेट करके जो अमाउंट एक्चुअल बन रहा है वो आप डाल सकते हैं। अगर आप अभी भी नोटिस का वेट करेंगे तो 20 अक्टूबर 2020 से लेके 1 जनवरी 2022 जिस दिन नोटिस इश्यू हुआ और उसी दिन अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो आपका इंटरेस्ट जो है 1 साल से ऊपर का लग जाएगा। तो यहां पर 2 महीने का अमाउंट 1 साल में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि काफी ह्यूज अमाउंट हो सकता है। तो ये जो अब फीचर इनेबल कर दिया गया है GSTR 3B के अंदर, इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली वहां पर फीड नहीं होगा, आप मैन्युअली अपने अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट की फीडिंग जो है वो कर सकते हैं CGST एंड SGST दोनों ही सेक्शंस के अंदर। और आप लोगों को जो जजमेंट के बारे में है वो पता ही होगा अब कि 1 जुलाई 2017 से जो कोर्ट्स ने डिसाइड करा है एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड द प्रेस रिलीज और क्लैरिफिकेशन गिवन बाय द CBIC कि इंटरेस्ट जो है वो रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब 1 जुलाई 2017 से ही अब आपको नेट कैश बेसिस पे देना है। तो अगर आपका कैश पेमेंट नहीं बनता है तो इंटरेस्ट देने की भी जरूरत नहीं आएगी। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अब अपनी 3B को आप सही तरीके से फाइल कर सकते हैं और इंटरेस्ट का पैसा जो है वो काफी हद तक बचा सकते हैं। ऐसे ही क्विक अपडेट्स के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। अगर आपको GST, इनकम टैक्स एंड अदर टैक्स से रिलेटेड मंथली टैक्स अपडेट्स मैगजीन में चाहिए तो आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन सब्सक्राइब करा सकते हैं, जो कि इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही कॉपीज के लिए अवेलेबल हैं, ईमेल और फिजिकल कॉपी में। तो सब्सक्रिप्शन के लिए आपको जो नंबर्स स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी सब्सक्रिप्शन जो है वो बुक करा सकते हैं। इसकी प्राइसिंग डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे दे दी जाएगी। 1 साल, 2 साल और 3 साल के वेरिएंट में ये प्रोडक्ट जो है हमारा लॉन्च हो चुका है। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि जिनका भी इंटरेस्ट का अमाउंट डिले होता है वो अब 3B के अंदर ही वो पेमेंट कर लें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।